आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्यूअर्स क्वेरी के सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पास्ट में कितने क्रैशेस आए हैं, क्रैश होने के बाद रिकवरी में कितना समय लगा है, क्या माहौल था और क्या हमारे लिए लर्निंग है। एंड टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन हम ये भी डिस्कस करेंगे, अगर हम पिछले चाहे 100 साल की हिस्ट्री उठा ले, टिपिकल बियर मार्केट कितने समय के रहते हैं और आज के दिन प्रेजेंट मार्केट में हम कहां पे प्लेस्ड है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। आपकी और हमारी यानी कि इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। और आपको आने वाले समय में कंटेंट और ज्यादा अपग्रेड मिलेगा, बहुत सारी नई सीरीज मिलेगी जो एब्सोल्युटली फ्री होगी, कुछ गिव अवेज भी आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करते हैं। अगर आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, सिर्फ आज के लिए वैलिड है, कुछ ही घंटे बाकी है। आज के लिए मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप पे मेंबरशिप पे मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे पा रहा हूं, जो आपको मिल रहा है। आप चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। कोड है million20 जो आपको यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वरना इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप पे जाके सीधा जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे 1 ईयर का, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का अनंत का फंडा शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली व्यूअर्स क्वेरी का सेक्शन देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आज के दिन इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव थे। 0.46 पॉजिटिव था सेंसेक्स और 0.37 पॉजिटिव था निफ्टी। वो भी आखिरी के समय में, आखिरी के आधे घंटे में मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आया, जिसकी वजह से इंडेक्स तो ठीक रहे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.18% नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल रहा। पर आज के दिन सारी की सारी दिक्कत की जगह थी मिड कैप इंडेक्स, 2.26% नेगेटिव रहा। देखिए इंडेक्स वाइज बात करें ना, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, वहां पे नीचे जाने का स्कोप ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अगर हम एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, वन ऑफ द लोएस्ट है हिस्ट्री में, वहां से ज्यादा नीचे आने का स्कोप नहीं है। पर आज उसके बावजूद भी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी हैमरिंग हुई। 298 स्टॉक्स एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1600 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए, काफी खराब था। एफएमसीजी जो कि डिफेंसिव हो जाता है, पॉजिटिव था। फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पार्ट, आईटी में अच्छा बाउंस बैक आया है। टुवर्ड्स द क्लोजिंग आईटी में जो बाउंस बैक आया था वो कल कंटिन्यू रह सकता है, इसलिए हमारी नजर हो सकती है। कंजम्पशन और हेल्थ केयर ठीक रहे। मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्ट डाउन हुआ, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस, पीएससी, मीडिया, पीएसयू बैंक, कमोडिटी में अच्छी त्राही त्राही मची। अगर हम विक्स की बात करें तो 22.41 पे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी के मूवमेंट पे नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 15,334, ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स की गैप ओपनिंग हुई थी। लो बनता है 15,191 का, और टुवर्ड्स दी सेकेंड हाफ हमें एक अच्छा बाउंस बैक मिलता है क्लोजिंग के समय। निफ्टी जाता है रफली आज का हाई बनाने 15,382 का, और क्लोजिंग होती है 15,350 की। अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं, बट जो अपना पहला हर्डल जोन है उसी के आसपास मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी। ये सेक्शन क्लोज करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम सभी को हमारी विल पावर और डिसिप्लिन डेवलप करने की बहुत इच्छा होती है। हमारे लाइफ के मेजर पार्ट में ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, पर फिर भी कैसे डेवलप किया जाए हमें नहीं पता। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, हाउ टू डेवलप विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप बुक पढ़ नहीं सकते तो कुको एफएम पे आपको इसका ऑडियो वर्जन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुको एफएम का लिंक है। इन्वेस्ट 50 का कोड यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत अमेजिंग बुक्स आपको कुको एफएम पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईएस ने कैश में 1200 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईएस ने 2000 करोड़ के आसपास की परचेस करी। लगता है डीआईएस ने आज के दिन टुवर्ड्स द एंड परचेस करी, जिसकी वजह से हमें बाउंस बैक मिला। अगर हम ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बात करें तो एफआईएस की वन ऑफ द लोएस्ट लॉन्ग पोजीशन है, मतलब यहां से बहुत ज्यादा इंडेक्स में नीचे जाने का अभी इमीडिएटली थोड़ा सा कम स्कोप मिलता है, 1 या 2 दिन को अगर हम छोड़ दे तो। ओवरऑल बात करें तो हमें स्पेशली वेडनेसडे से नजर डालना पड़ेगा, क्या ब्रॉडर मार्केट वापस से थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पिछले 20 साल के स्टॉक मार्केट के क्रैशेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत मजा आएगा। कंप्लीट डेटा एनालिसिस होने वाला है, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सन 2000 के बाद की बात करें तो 11 अप्रैल से ही वहां पे करेक्शन आना स्टार्ट हो गया था सन 2000 में, जो चला था रफली 17 मंथ्स तक, 21 सितंबर 2001 तक। यहां पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 53% का मार्केट में करेक्शन आया था। अभी मैं सेंसेक्स और निफ्टी की, मतलब मेन इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 53% का करेक्शन या फिर क्रैश आप बोल सकते हो।
.com बबल के नाम से आपको यह पता होगा। रिकवरी आने में ऑलमोस्ट 27 मंथ्स लग गए थे, मतलब जितना क्रैश हुआ था उसे बाद में वापस से रिकवर होने में 27 मंथ्स का टाइम लग गया था, क्योंकि उस समय एकदम त्राही त्राही मच चुकी थी। और एक बार रिकवरी होने के बाद मार्केट ने जो मोमेंटम पकड़ा, ऑलमोस्ट 113% का अप मूव इमीडिएटली दिया था विदाउट एनी मेजर करेक्शन। उसके बाद इमीडिएटली 2004 में 14 जनवरी 2004 से लेकर 17 मई 2004 तक 4 महीने का मार्केट में वापस से करेक्शन आया था रफली 29% का। यहां पे सेंसेक्स निफ्टी 29-30% के आसपास क्रैश हुए थे। रिकवर होने में टाइम लगा था सिर्फ 6 महीने का, और रिकवर होने के बाद इमीडिएटली हमें 37% के रिटर्न्स मिल चुके थे। इमीडिएट, देखिए रिकवरी के बाद के मैं रिटर्न्स की बात कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट 37 से 38% के थे। उस समय स्टार्ट हो चुका था बुल रन, जो सबसे बड़ा इंडियन मार्केट का रहा था, मदर ऑफ ऑल बुल रन। पर मदर ऑफ ऑल बुल रन में भी मार्केट में करेक्शन आए थे। 10 मई 2006 से लेके 14 जून 2006 तक एक महीने का मार्केट में करेक्शन या फिर क्रैश आया था। 30% मार्केट करेक्ट हुआ था। रिकवर होने में रफली 4 महीने लगे थे, और रिकवरी के बाद अमेजिंग रहा था मार्केट। वहां के परसेंटेज रिटर्न्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट समय था। फिर 2008 में जो लेमन क्राइसिस या फिर हम कह सकते हैं सब प्राइम क्राइसिस आया था, 8 मई 2008 से स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च 2009 तक 14 मंथ का बड़ा बियर फेस था, जहां पे 60% के आसपास का मार्केट में क्रैश आया था, 59% टू बी एग्जैक्ट। 20 मंथ्स लगे थे रिकवरी के, और रिकवरी के बाद इमीडिएटली स्ट्रेट हमें 156% का मूव मिला था। 5 नवंबर 2010 से लेके 16 दिसंबर 2011 वापस से रफली 13 महीने मार्केट स्लगिश रहा था। देखिए, अगर आप 2008 वाला क्रैश देखेंगे ना, तो क्रैश आया, रिकवर हुआ, फिर बाद में वापस मार्केट पूरा स्टेगनेंट हो गया था। रफली यहां पे क्रैश देखने को मिला था 26% का। 24 मंथ्स में मार्केट की रिकवरी हुई थी, और रिकवरी होने के बाद मार्केट स्टेबलाइज होकर अच्छे रिटर्न्स दे चुका था। ऑलमोस्ट 35% के तो स्ट्रेट रिटर्न्स थे। फिर मार्केट वापस से कंसोलिडेट होकर एक अगले मूव के लिए रेडी हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास समय आता है 29 जनवरी 2015 का, और यहां से लेके ऑलमोस्ट 12 महीने 11 5 2016 तक मार्केट ने करेक्शन हमें दिया था 23% का। रिकवरी में समय लगाया था 14 मंथ्स का, और रिकवरी के बाद स्ट्रेट 30% के ऊपर के रिटर्न्स हमें मिल गए थे। रिटर्न्स मिलने के बाद वापस से नोटबंदी और बाकी सारी चीजें आ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट वापस से कंसोलिडेट किया था। फिर 28 अगस्त 2018 के बाद 25 अक्टूबर 2018 का समय आया था। 2 मंथ का मार्केट का करेक्शन, 14% का करेक्शन था। 4 महीने से 5 महीने लगे थे मार्केट को रिकवरी के लिए, और रिकवरी के बाद मार्केट 16% के इमीडिएट रिटर्न दिया था। अभी तक करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, यानी कि हर बार मार्केट क्रैश होता है, करेक्ट होता है, और बाद में एक बार सेटल होकर वापस से नई रैली के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट फाइनली समय आता है हमारे कोविड का। ये समय को आपने और हमने बहुत क्लोजली देखा, जो रफली स्टार्ट होता है 14 जनवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक चलता है, जहां पे लॉकडाउन लग चुका होता है। 2 महीने का ये क्रैश होता है, 38% का क्रैश आता है, 7 महीने में रिकवर होता है। नवंबर 2020 तक वापस से सेंसेक्स निफ्टी अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आफ्टर करेक्शन आ चुके थे, और उसके बाद क्या रिटर्न्स है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा मार्केट बाउंस बैक करा था। अब फाइनली हमें 8 महीने हो चुके हैं मार्केट को करेक्ट होते हुए। 18 अक्टूबर 2021, ऑलमोस्ट दिवाली से जस्ट पहले मार्केट में करेक्शन या फिर क्रैश स्टार्ट हुआ था। 20 जून 2020, यानी कि आज तक ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुका है। अगर हम इंडेक्स वाइज बात करें तो 15% से 17% का मार्केट में करेक्शन आ चुका है। अब बाउंस बैक में कितना समय लगेगा, आप सभी कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग और मिलने वाली है लास्ट सेक्शन में, पर उससे पहले हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज इस समय आपको यह बताने का मतलब था कि मार्केट बहुत बार, अगर हम पिछले 20 सालों की भी बात करें तो मार्केट 8 बार क्रैश या फिर करेक्शन दे चुका है मेजर, पर उसके बाद हर बार बाउंस बैक करा है। इस बाउंस बैक के कारण ही मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप एज अ बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एसआईपी टॉपअप, अभी हम वैसे भी लमसम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एसआईपी टॉपअप की बात कर रहे हैं। अगर मेरे 20,000 की एसआईपी इस मंथ मुझे 20,000 की जगह अगर मेरे पास कैश फ्लो अलाउ करता है तो 40,000 इन्वेस्ट करने का प्लान करना है। और एसआईपी स्टॉप करने की तो बात होती नहीं है, क्योंकि एसआईपी का आपको सबसे मेजर फायदा होता है जिस समय मार्केट डिप देता है, क्योंकि आप एवरेज डाउन करते जाते हैं। जिस समय मार्केट बढ़ रहा है उस समय तो अगर आपने लमसम ही पहले समय इन्वेस्ट कर दिया होता तो आप ज्यादा फायदे में रहते। एसआईपी का एक्चुअल बेनिफिट आता है वॉलेटाइल या फिर मार्केट क्रैशेस में।
तो उसे ही हमें यूज करना है। और एसआईपी टॉप अप को भी अगर हम इस मंथ यूज करते हैं तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर अगर आप लंबे समय तक, स्पेशली आप समझ लीजिए 5 साल के ऊपर तक, ऐसे मौके पे जहां पे मार्केट इतना अच्छा डिप देता है एसआईपी टॉप अप करेंगे तो लॉन्ग समय में आपकी वेल्थ क्रिएशन की परसेंटेज और अमाउंट ऑफ रिटर्न्स काफी मेजरली इंक्रीज हो सकता है। आई होप आई वॉज वेरी क्लियर इन शोइंग यू कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये अप्लाई होता है बास्केट पे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या फिर एसआईपीस पे या फिर इंडेक्स फंड्स पे। इंडिविजुअल स्टॉक पे इसे रैंडमली अप्लाई मत कीजिएगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक हर बार नई तरीके से परफॉर्म करते हैं। हर एक बुल रन के नए स्टॉक्स होते हैं, जिसके लिए हमें अगर मार्केट क्रैश हो रहा है स्टॉप लॉस लगा के कैश में रहना भी जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक, बिकॉज आज के दिन आईटी ने बाउंस बैक करा था, विप्रो रहेगा। अगर 416 के लेवल को क्रॉस करता है तो 420 425 के इमीडिएट लेवल, छोटा सा 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस, प्योर ट्रेडिंग पर्पस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसके ऊपर कल नजर रहती है, नाम हो जाता है बजाज फिनसर्व। अगर ये कभी भी 11,725.30 के लेवल को क्रॉस करता है तो 11,800 से लेके 11,875 के लेवल हमें मिल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अभी इस समय या तो प्योर ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, जब तक मार्केट एटलीस्ट न्यूट्रल में आने के साइंस नहीं देता। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड मार्केट में क्वांटिटी कंट्रोल करना जरूरी है। फाइनल सेक्शन चलता है जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बेसिस पे पहला रेजिस्टेंस 15,400 का और मेजर रेजिस्टेंस 15,500 का। सपोर्ट हमें मिलेगा 15,150 का इमीडिएटली और 15,000 का मेजर डू एंड डाई सपोर्ट। पुट कॉल रेशियो 0.85 के आसपास है। देखिए, थोड़ा सा मार्केट में अगर जर्क आता है तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा, पर अभी न्यूट्रल चल रहा है। अब बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे आपको बतानी थी। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैशेस यूजुअली रहती है 8 महीने की, 13 महीने की, 21 महीने की। नवंबर 2021 से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का करेक्शन या फिर बियर फेज स्टार्ट हुआ था, जिसका 8 महीना कंप्लीट हो रहा है जून में। तो ये क्रिटिकल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज भी हो सकता है, इसलिए इस समय हमें स्पेशल ध्यान मार्केट में देना पड़ेगा। स्पेशली इस एक्सपायरी के बाद, मंथली एक्सपायरी के बाद आपका पूरा फोकस मार्केट में रहना स्टार्ट होना चाहिए। अगर इस मंथ के बाद बाउंस बैक नहीं जाता तो 13 मंथ और 21 मंथ के लिए हमें वेट करना पड़ सकता है। मतलब कि स्ट्रेट हमें 4 से 5 महीने और जिगजैग और वोलेटाइल मूवमेंट मिल सकता है। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ चेंज हो सकता है और हमें इसके ऊपर फोकस करना है। प्लस अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो हमें 5.4% का इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला था। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मार्च 2020 के बाद, ये वन ऑफ द हाईएस्ट एक वीक का करेक्शन था। और टुवर्ड्स द एंड अगर वो पॉइंट ऑफ चेंज होता है, उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आखिरी मूव डाउन साइड का या फिर जिस भी साइड का पॉइंट ऑफ चेंज हो रहा है बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए और हर कोई बेरिश हो जाना चाहिए। अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। जनरल मार्केट ट्रेंड में कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है, पर इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आप मुझे एंड में यह भी बोल सकते हैं कि 13 महीने की मंदी कौन कौन से समय पर रहेगी। 92 93 में 13 महीने की मंदी थी। 97 98 में अगेन 13 मंथ्स की मंदी थी। 2008 से लेके 2009 तक ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स की मंदी थी। और 2010 से लेके 2011 में जिस समय मार्केट का करेक्शन आया था ऑलमोस्ट 13 मंथ्स का करेक्शन था और वो 13 मंथ्स वाले करेक्शन में आ रहा था। अगर हम बात करें 21 मंथ्स के करेक्शन की तो 86 से लेके 88 जिस समय मनु मानक की मंदी आई थी वो 21 मंथ्स की थी। 2000 से लेके 2001 की मंदी 21 मंथ्स की थी और 2015 और 2016 में जब मार्केट वॉलेटाइल हुआ था उस समय ऑलमोस्ट 21 मंथ्स के लिए वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट में बियर फेस चला था। तो ऐसा नहीं कि 8 मंथ में ही खत्म होना जरूरी है, पर चांसेस हमें मिल रहे हैं और सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देना होगा। अगर आज का वीडियो जिसमें अमेजिंग डेटा पॉइंट्स आपको मिले हैं अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।